आज तक तो मौलवी खुदकुशी को हराम कहते रहे और बोलते रहे कि डिप्रेशन में भी कोई खुदकुशी करता है तो हराम है, बल्कि खुदकुशी होती ही डिप्रेशन में है ना। खुशी में थोड़ी कोई अपने आप को मारता है, टेंशनों में ही मारते हैं लोग अपने आप को। उसका जनाजा भी नहीं पढ़ो, यूं भी नहीं करो, जहन्नम में जाएगा। और आज किसी मौलवी के बच्चे ने कर ली तो अब मौलवी लोग उसकी तावीलात में लगे हुए हैं। किसी ने बड़ा एक लंबा चौड़ा मजमून लिखा, फेसबुक पे इधर उधर वायरल किया है। जब किसी को किसी से ज़ाती बुग़्ज़ होता है ना, खूब समझ लें, तो वो फिर दलाइल की दुनिया में नहीं देखता कि दलील की दुनिया में ठीक किया है और गलत किया है, उसको अपना ज़ाती बुग़्ज़ निकालना है। तो जब किसी को किसी से बुग़्ज़ होता है ना, तो दलील की दुनिया में चाहे वो ज़ीरो हो, उसने कहीं ना कहीं से ताने बाने निकाल के उसको बदनाम करना है। तो मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा जो था, उसने डिप्रेशन में अपने आप को नहीं मारा। ये मैं जब फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि जब हम ये मान लें कि उसने अपने आप को मारा है, अभी जो नई खबर पहुंची है बड़ी मुस्तनद ज़रिए से, वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं उसने अपने आप को मारा है, तो भाई उस बंदे का इलाज चल रहा है, इलेक्ट्रिक झटके लग रहे हैं उसको। इससे बड़ी क्या अलामत होगी कि वो दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था? इससे बड़ी क्या अलामत होगी? और क्या चाहिए? आप जाओ डॉक्टरों से तहकीक कर लो जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स लगा रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप ये रिपोर्ट पेश करते ना, मैं तो डॉक्टरों से मिला हूँ, वो कह रहे हैं नहीं कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा रहे थे। ये जिस डॉक्टर का नाम ले रहे हैं वो ऐसा बयान नहीं दे रहा। आपने बस बैठे बैठे एक मजमून छाप दिया। और मेरी मौलाना शाही साहब है ना, जो लाहौर में होते हैं, एक मदरसे के उस्ताद हैं, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बहुत करीबी रहे हैं। वो 20 साल उनके मदरसे में उस्ताद रहे हैं, उनके घर आना जाना, उनके बच्चे उनकी गोदों में खेल के बड़े हुए हैं। मौलाना शाहिद साहब से मेरी बराह रास्त बात हुई। अच्छा, तो 11 साल से एबनॉर्मल था, 11 साल की उम्र में एबनॉर्मल था ये। 11 साल से नहीं, यानी जब ये 11 साल का था, कहते हैं हम तो यानी हमारी तो गोदों में पला है ना बच्चा। उसको टीचर से मैंने बात की है डायरेक्ट, वो कह रहे हैं ये बच्चा उस वक्त से एबनॉर्मल है। तो ये एबनॉर्मल था, जहनी इसका वो ठीक नहीं था। अच्छा, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि फ़लाँ ने तो कहा कि ये बहुत ज़हीन था, फ़लाँ ने कहा कि ये बहुत ज़हीन था। एबनॉर्मल बच्चे भी ज़हीन हो सकते हैं। हर वक्त हर इंसान जो एबनॉर्मल होते हैं ना, हर वक्त उन पे वो पागलपने का दौरा नहीं होता। मेरे एक जानने वालों में एक लड़का ने मास्टर किया हुआ था, जामिअत रशीद में कुलियतुल शरिया कर रहा था। हम ज़्यादा नहीं जानते थे, उसकी कहीं शादी हो गई तो लड़की के अब्बा ने कहा कि भाई ये तो दामाद एबनॉर्मल है। हमने कहा एबनॉर्मल कहाँ है, इसने मास्टर किया हुआ है। जब मैंने इंक्वायरी की तो मदरसे ने भी बताया, उसके दोस्तों ने भी बताया भाई ये एबनॉर्मल है। मास्टर पता नहीं कर लिया इसने, लेकिन इस पे दौरा चढ़ता है अब नॉर्मलिटी का। उस वक्त इसको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, चाकू निकालता है, छुरा लेके भाग रहा होता है। फिर जब दौरा खत्म होता है तो नॉर्मल हो जाता है, उसको याद भी नहीं होता कि मैंने ये सब कुछ किया है। तो उस जो लड़की के अब्बा थे, उन्होंने बताया कि भाई एकदम गुस्से में चाकू निकालता है जरा जरा सी बात पे, और जब नॉर्मल होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। तो खैर हमने उसको तलाक दिलवाई। हमने कहा ऐसा ना हो एब नॉर्मली में गला काट दे और जब ठीक हो जाए कह रहे ये गला किसने काटा ठीक है ना। तो इसलिए कि लड़की को तो बचाना है ना बहरहाल। तो अब ये जो मौलाना का बेटा है, हजरत मौलाना तारिक हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का, इसका भी यही मसला था। ये इनके टीचर ने मुझे बताया, उस बच्चे के टीचर ने, जो उनके घर आना जाना, उनके जैसे फैमिली वाले ताल्लुकात होते हैं ना, जो सलाम दुआ होती है, 20 साल उनके मदरसे में पढ़ा है। उन्होंने कहा तो बच्चे मेरी गोदों में पले हैं। तो ये बच्चा बचपन से ही एबनॉर्मल था और इसको था यानी बिजली के झटके दिए जाते थे। तो अगर उसने खुद भी अपने आप को मार लिया है ना, तो फिर भी ये उस खुदकुशी में नहीं है। ये वो खुदकुशी है जो दिमाग काम नहीं कर रहा होता इंसान का। इसमें अपने आप को भी मार सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। दूसरे को मारेगा तो किसास नहीं है, कि दिमाग ही नहीं है उसका ना, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पागलों से जो एबनॉर्मल होते हैं उनसे थोड़ी किसास लिया जाता है। तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाई अब नॉर्मल था तो इतना नेक कहाँ से आ गया। तो जब वो उस पर दौरा नहीं चढ़ता तो नेक होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने जो भी बयान दिया था ना कि उसने जो गोली अपने आप को मारी है, वो उस वक्त दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था। ये बयान भी गलत था, गलत फहमी पर मबनी था। क्योंकि मैंने मौलाना यूसुफ जमील जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं, उनकी बात सुनी थी। उन्होंने कहा कि उसने अपने आप को गोली मारी है। तो जाहिर है बेटे से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, भाई से ज़्यादा तो कोई नहीं। उस बेस पे मैंने वो बयान रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन बाद में पता चला कि उसने अपने आप को गोली मारी नहीं है, गोली चल गई है उससे गलती से।
वो ये समझ रहा था कि चैम्बर में गोली नहीं है, समझ रहे हैं, वो ये समझ रहा था चैम्बर में गोली नहीं है। इस पे मौलाना शाहिद साहब की ऑडियो भी मैं हो सकता है नेट पे अपलोड कर दूं। वो ये समझ रहा था कि चैम्बर में गोली नहीं है। जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, गार्ड से उसने वैसे ही टेस्ट करने के लिए बंदूक ली है, गार्ड ने मैगजीन निकाल दिया तो वो समझा कि चैम्बर में गोली नहीं है, तो खेल खेल में उसने ट्रैगर चलाए और उसके सीने से आर पार हो गई। अगर कोई खुदकुशी करता है तो कभी भी सीने पे नहीं मारता, वो हमेशा कनपटी पे मारता है। तो ये गलती से फायर हुआ है, और ये फायर मैंने बहुत देखे हैं, बहुत देखे अपनी आंखों से। एक बंदा मेरे सामने राइफल को साफ कर रहा था। ये जब हमारे गार्ड आए ना, असलहा इनके पास आया, तो इनको मैंने बिठाया, मैंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में अपने ही असलहे से लोगों को मरते हुए बहुत देखा है, लिहाजा हर वक्त इसका ख्याल करना है कि चैम्बर में गोली ना हो। अब मैं आपको वाकयात सुनाता हूं। ये बहुत वाकयात हुए हैं और होते रहते हैं। जिनके घरों में असलहा है उनके घरों में ऐसे वाकयात होते हैं।